नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे अंधेर नगरी नाटक में चित्रित उद्देश्य या समस्या। ये प्रश्न दोनों तरह से पूछा जा सकता है, तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमारा उत्तर है वो इन दोनों प्रश्नों का रहेगा कि एक तो इस नाटक का उद्देश्य क्या है और दूसरा इस नाटक में कौन कौन सी समस्याओं को चित्रित किया गया है। देखिए, उद्देश्य का मतलब क्या है कि लेखन क्यों किया गया है, लेख क्यों लिखा गया है, नाटक क्यों लिखा गया है, कोई कहानी या रचना क्यों लिखी गई है, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या है यहाँ पर? समस्याओं को दिखाना जो हमारे समाज से जुड़ी हुई है, देश से जुड़ी है, प्रशासन से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर उत्तर एक रहेगा, ये बात आप ध्यान में रखें। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित जो अंधेर नगरी है, ये एक लघु हास्य नाटक है, इसीलिए इसे प्रहसन भी कहा जाता है। इस नाटक के द्वारा एक नहीं बल्कि अनेक उद्देश्य प्रकट किए गए हैं या अनेक समस्याओं को चित्रित किया गया है। यह युग का बोध कराने के साथ साथ लोगों की मानसिकता को प्रकट करने का कार्य भी करता है। लेखक ने अपने नाटक में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक विकृतियों को प्रकट किया है। इसके लिए साहित्य मात्र मनोरंजन का कारक नहीं है, बल्कि यह जनसाधारण का साधन है। जनसाधारण की समस्याओं को, उनके जीवन को दिखाने का साधन है। यह जनता को कर्तव्य बोध की ओर भी प्रवृत्त करता है या लेकर जाता है, उसे समाज सुधार की दिशा दिखाता है तथा साथ ही उसे अपने दायित्व का एहसास भी करवाता है। इसीलिए भारतेंदु जी को नई चेतना जगाने वाला बैतालिक भी माना जाता है। अंधेर नगरी में प्रमुख रूप से जिन उद्देश्यों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, उन्हें हम निम्नलिखित आधार पर स्थापित कर सकते हैं, या जिन समस्याओं को दिखाया गया है वो समस्याएं निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो आप भूमिका में जिस तरह से जो प्रश्न आए उसी के अनुसार इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके अपना अच्छा उत्तर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो हम यहाँ पॉइंट देखें वो क्या है? सामाजिक विकृति का चित्रण या सामाजिक विकृतियों का चित्रण। यहाँ पर भारतेंदु ने इस लघु आकार के प्रहसन में अनेक सामाजिक कुरीतियों और विकृतियों को पाठक या दर्शक, देखिए यहाँ दोनों चीजें आएंगी, पाठक यानी पढ़ने वाला और दर्शक, क्योंकि नाटक है, प्रहसन है, मंच पर मंचित है तो दर्शक भी रहेगा, के समक्ष लाने का प्रयास उन्होंने किया है। रचना का आकार माना कि बहुत छोटा है, इसीलिए वो घटनाओं को बहुत ज्यादा विस्तार देने का अवसर उनको नहीं मिला, लेकिन उन समस्याओं को उन घटनाओं के माध्यम से संकेत के द्वारा अवश्य उसे प्रस्तुत करने का प्रयास इन्होंने किया है। समाज में छुआछात, जातिवाद का बोलबाला था, तो जाति प्रथा सारे समाज को खोखला कर रही थी। जातियां छोटी छोटी उपजातियों में बदलने लगी थी। इसका क्या प्रभाव पड़ रहा था कि हिंदू समाज कमजोर पड़ने लगा था। ब्राह्मण वर्ग के लोग धर्म के नाम पर धन बटोर रहे थे। उनके लिए जाति पाति आदि सब बिकाऊ सामान थे। जैसे यहाँ पर पंक्तियां दे रखी है इन्होंने इस प्रहसन में कि जात ले जात, टके शेर जात, की जात तो एक टके में मिल रही है। तो ये क्या है? दिखाना चाहा है, व्यंग्य किया है कि समाज किस प्रकार जात पात के आधार पर बट रहा था और एक जाति का दूसरी जाति में परिवर्तन बहुत आसान कार्य था। जात मिल रही थी बाजार में और किस भाव में? टके शेर में जात प्राप्त की जा सकती थी। तो इससे हमें पता चलता है कि सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। दूसरा, नारी भावना या नारी समस्या को उजागर करना। भारतेंदु ने अपने नाटक के माध्यम से तत्कालीन समाज में जो वेश्यावृत्ति थी उसके वेश्यावृत्ति के बोलबाले की ओर संकेत किया है या वेश्यावृत्ति की ओर संकेत किया है। उस समय उच्च और मध्यम वर्ग के लिए सामान्य व्यवहार माना जाता होगा, जो न जाने कितने ही घरों को नष्ट कर रहा था। यानी वेश्यावृत्ति की ओर आकर्षित होना उच्च और मध्यम वर्ग के लिए बहुत एक आम बात थी, लेकिन इससे कितने ही घर परिवार नष्ट हो रहे थे। नारी के लिए समाज में कोई अच्छा स्थान नहीं था। बाजार में जगह जगह युवक युवतियों पर बुरी दृष्टि डालते थे। भोली भाली गरीब युवतियों पर पैसे और शक्ति का जाल डालने वाले युवकों की कोई कमी नहीं थी। कुछ युवतियां भी तरह तरह से उन्हें उलझाने का प्रयत्न करती थी। तो ये सब जो चीजें हैं, नारी से जुड़ी हुई, नारी का घर में परिवार में मान सम्मान नहीं था, समाज में नहीं था, नारी को उपभोग की वस्तु मात्र माना जाता था। इन सभी समस्याओं को इन्होंने दिखाया है, खासकर वेश्यावृत्ति को। जैसे यहाँ पंक्तियां हैं, वैश्या जोरू एक समान, जोरू यानी पत्नी, तो दोनों में कोई भेद ये नहीं मानते। या फिर ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे बकरी गऊ एक करी जानी,
कि गाय और बकरी को एक ही मान लेना चाहिए, जबकि दोनों में बहुत अंतर है, बहुत भेद है। परंतु उस समय का जो समाज है वो इस बात को स्वीकार नहीं करता। अगला जो हमारा पॉइंट यहाँ बनेगा, अंधविश्वास की समस्या का चित्रण या अंधविश्वास का चित्रण। तत्कालीन जो समाज है उसमें अंधविश्वास चारों ओर व्याप्त था। राजा, मंत्री, कोतवाल सब अंधविश्वास से ग्रस्त थे, तरह तरह की कुरीतियों में विश्वास करते थे। नाटक के अंतिम अंक को अगर देखें तो उसमें चौपट राजा के मूर्खता भरे आदेश से जब गोवर्धन दास को फांसी के फंदे पर लटकाया ही जाने वाला था कि तभी कौन आ जाता है, महंत जी आ जाते हैं। महंत जी ने उन सबके अंधविश्वास का लाभ उठाया और राजा को अपनी इच्छा से फांसी के फंदे पर लटकने के लिए प्रेरित कर दिया। यानी राजा किसी और की इच्छा से नहीं गया, बल्कि खुद स्वेच्छा से उसने कहा कि मैं फांसी पर लटकूंगा। क्यों? क्योंकि महंत ने उसको बताया कि आज विशेष मुहूर्त है, जो मृत्यु प्राप्त करेगा वो कहाँ जाएगा, बैकुंठ में जाएगा। और इसी अंधविश्वास के कारण राजा फांसी पर लटक जाता है। तो इस प्रकार का जो अंधविश्वास समाज में व्याप्त था उसको यहाँ पर चित्रित किया गया है, या इस समस्या को उजागर करने का प्रयास किया गया है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है प्रशासन के दुष्चक्र का चित्रण। तत्कालीन समाज में जो अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी, वो लूट मचाए रहते थे, जनता को अकारण ही परेशान करते थे और रिश्वत में बहुत ज्यादा उनका विश्वास था। सामान्य जनता से खूब रिश्वत बटोरते थे। जैसे चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचाए। तो यहाँ पर पचाए या पचावे, तो इस तरह से हम देखें तो जो प्रशासन था, यानी मूलतः यहाँ सत्ता किसकी है, अंग्रेजों की। तो अंग्रेज सत्ता जो है, अंग्रेज क्या कर रहे थे, सामान्य जनता पर अत्याचार करते थे। प्रशासनिक अधिकारी स्वयं जब भ्रष्ट होंगे तो उनके नीचे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो भी उसी प्रकार का आचरण सामान्य जनता के साथ करेंगे। अगला हमारा पॉइंट है सामाजिक मूल्यों के हनन का चित्रण। देखिए, सामाजिक जो नैतिक मूल्य है उनका हनन हो रहा था, उनका ह्रास हो रहा था। तत्कालीन अंग्रेजी शासन काल में देश में युगों से स्वीकार किए जाने वाले जो सामाजिक मूल्य थे वो तेजी से समाप्त हो रहे थे। पाप पुण्य, सद असद, सदाचार दुराचार, अपराधी निरपराधी में कोई विशेष अंतर नहीं रह गया था, क्योंकि शासन भ्रष्टाचारी था। वह सबको एक ही लाठी से हाँकना चाहता था, यानी सब पर एक ही कानून लागू करना चाहता था, एक ही तरह का व्यवहार करना चाहता था। जिस राज्य में वैश्य और पत्नी का एक ही स्तर माना जाए, उसके सामाजिक मूल्य के महज हम कल्पना ही कर सकते हैं। सत्य बोलने वाले को दुत्कारा जाता और झूठ बोलने वाले को खूब ऊंचा उठाया जाता। तो मनुष्य की करनी और कथनी में अंतर है। बाहर से वह सभ्य तो भीतर से क्रूर और अत्याचारी नजर आता है। सच बोलने वाला व्यक्ति जूते खाता है और झूठा तरह तरह से समाज में सम्मानित होता है। लोगों में विवेक पूरी तरह से समाप्त हो गया था। और इन सभी समस्याओं का चित्रण यहाँ पात्रों के माध्यम से किया है, उनसे इस बारे में कहलवाया है। जैसे नीचे पंक्तियां डाली हुई है कि नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे महुए पंडित तैसे, कुल मर्जाद ने मान बढ़ाई, सबे एक से लोग लुगाई। सभी स्त्री पुरुष एक ही समान है, ना किसी की कुल है, ना मान है, ना मर्यादा है। सब एक ही प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं, किसी में कोई भेद नहीं है। व्यवस्था में अव्यवस्था का चित्रण। जो व्यवस्था है उसमें कितनी अव्यवस्था फैली हुई है, इस समस्या को भी चित्रित किया है, यानी इसको चित्रण करना भी उनके नाटक का एक मूल उद्देश्य रहा है। तत्कालीन समाज में जो अधिकारी थे वो भ्रष्ट थे। उनके लिए व्यक्ति का बुद्धि कौशल या गुण युक्त होना कोई महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि वो चापलूसों को ज्यादा महत्व देते थे। जो भ्रष्ट और रिश्वतखोर है उनको ज्यादा महत्व देते थे। न्यायालयों में कार्य करने वाले भी भ्रष्ट थे। अंग्रेजों के शासन काल में अधिकारियों का कार्य भ्रष्ट तरीकों से पैसे लूटकर अंग्रेजों की जड़ें भारत से में जमाना था। वे उनके काले कारनामों पर स्वीकृति की मोहर लगाया करते थे। पुलिस वालों के लिए कोई नियम कानून भी नहीं था। कानून की रक्षा करने वाले ही कानून को तोड़ते थे। सारे देश में अराजकता थी। अंधाधुंध मध्यो सब देशा, यहाँ पंक्तियां हैं, अंधाधुंध मध्यो सब देशा। भारतेंदु जी ने पाठकों दर्शकों को उनके काले कारनामों से परिचित कराया तथा उनके विरुद्ध उनकी भावनाओं को जागृत करने का प्रयास किया। जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी टके सिर भाजी। तो यहाँ बताना चाहा है कि
किसी में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। तो जो समाज में अव्यवस्था फैली थी सभी वर्गों में, सभी स्तरों पर, उनका चित्रण करना भी मूल उद्देश्य रहा है, या इस समस्या को भी उन्होंने अपने प्रहसन में उठाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।